उससे बड़ी और क्या खबर हो सकती है कि आदमी एक मुर्दे की भांति जी रहा है, उसके भीतर राख है और जीवन की कोई आग नहीं। उसके भीतर सब मुर्दा मुर्दा है, जीवन और जलता हुआ कुछ भी नहीं, सब बुझा बुझा है। ये खबर है, ये सूचना है। और अगर ये भी सूचना नहीं है तो फिर अब और क्या सूचना इससे बड़ी हो सकती है। पूछा है कि अगर ईश्वर मर गया है तो क्या हम निराश हो जाएं? नहीं, ईश्वर के मरने से निराश होने का कोई भी संबंध नहीं है, बल्कि यदि झूठा ईश्वर जिसे हम ईश्वर समझते रहे समाप्त हो गया हो तो सच्चे ईश्वर की खोज शुरू हो सकती है। हीरों के दुश्मन पत्थर नहीं हैं, नकली हीरे हैं। पत्थरों ने हीरों से कोई दुश्मनी नहीं की है, उनसे उनका कोई नाता रिश्ता ही नहीं है। नकली हीरे हीरों के दुश्मन हैं। ईश्वर से उन लोगों का विरोध नहीं है जो कहते हैं ईश्वर नहीं है। ईश्वर की शत्रुता वे लोग कर रहे हैं जिन्होंने झूठे ईश्वर गढ़ लिए। उन्होंने मनुष्य को सच्चे ईश्वर तक जाने से हमेशा के लिए रोक लिया। इसलिए नास्तिकों से मत घबराना। नास्तिक तो एक दिन अपनी नास्तिकता की पीड़ा से ही आस्तिक हो जाएगा। कोई अगर नास्तिक है पूरा पूरा तो बहुत दिन तक नास्तिक नहीं रह सकता। उसकी नास्तिकता ही उसे आस्तिकता में ले जाएगी। नास्तिकता तो सीढ़ी है, लेकिन जो झूठे आस्तिक हैं वे कभी आस्तिक न हो सकेंगे, क्योंकि उन्हें नास्तिकता की सीढ़ी उपलब्ध नहीं हुई जिसे पार करके कोई आस्तिक हो सकता है। जिसने कभी पूरे मन से ईश्वर की प्रचलित धारणाओं पर संदेह नहीं किया, वो आदमी कभी भी सच्चे ईश्वर की तरफ गतिमान नहीं हो सकेगा, क्योंकि संदेह ही वो शक्ति थी जो झूठे ईश्वर को गिरा देती। उसने संदेह की उस शक्ति का प्रयोग नहीं किया, उसने झूठे ईश्वर को ही विश्वास कर